हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और इनको समझेंगे कि इनके क्या क्या आंसर हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी और एमटीएस में पूछे गए हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा। तो चलो देर न करके हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 8/9/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है प्रथाएं, ऑप्शन 2 दिया है अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन 3 दिया है संविधान, ऑप्शन 4 दिया है अध्यादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 संविधान। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 14/8/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है 1909, ऑप्शन 2 दिया है 1935, ऑप्शन 3 दिया है 1947, ऑप्शन 4 दिया है 1919। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1935। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन 2 दिया है गणतंत्र, ऑप्शन 3 दिया है संघवाद, ऑप्शन 4 दिया है समाजवादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 संघवाद। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न या नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2/8/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है HBR रेड्डी, ऑप्शन 2 दिया है SN मुखर्जी, ऑप्शन 3 दिया है BR अम्बेडकर, ऑप्शन 4 दिया है BN राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 BN राव। अब हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 3/8/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 में दिया है अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। ऑप्शन 2 में दिया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन 3 में दिया है विश्वास, राजकोषीय, व्यक्तिगत, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन 4 में दिया है अवसर, आर्थिक, समाज और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अवसर, आर्थिक, समाज और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2/8/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है लोकतांत्रिक, ऑप्शन 2 दिया है गणराज्य, ऑप्शन 3 दिया धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन 4 दिया संप्रभु सार्वभौम। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धर्मनिरपेक्ष। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में पूछा है आपसे, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 7/8/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है KN मुंशी, ऑप्शन 2 दिया है वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन 3 दिया है SN मुखर्जी और ऑप्शन 4 दिया है HBR अयंगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा SN मुखर्जी। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2/12/2022 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन 2 दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 दिया है जेबी कृपलानी, ऑप्शन 4 दिया है BR अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है, सभी डैश देशों का अपना संविधान होता है। यह क्वेश्चन आपका SSC CGL 12/12/2022 में पूछा गया है। ऑप्शन इस क्वेश्चन के इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है साम्यवादी, ऑप्शन 2 है लोकतांत्रिक, ऑप्शन 3 है कुलीन तंत्रीय, ऑप्शन 4 है सर्वसत्तात्मक। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 लोकतांत्रिक। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, ऑप्शन 2 दिया है सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, ऑप्शन 3 दिया है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, ऑप्शन 4 दिया है एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। यह क्वेश्चन आपका SSC CGL 19/4/2022 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है साख समिति, ऑप्शन 2 दिया है संघ शक्ति समिति, ऑप्शन 3 दिया है व्यापार समिति का आदेश, ऑप्शन 4 दिया है मौलिक अधिकार उप समिति। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 साख समिति। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक एकिक विशेषता नहीं है। यह क्वेश्चन आपका ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है 1/8/2022 को। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर 1 दिया है एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर 2 दिया है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 दिया है द्विसदनीय विधायिका, ऑप्शन नंबर 4 दिया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 द्विसदनीय विधायिका। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। यह क्वेश्चन आपका SSC CHSL 13/10/2020 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है 1947, ऑप्शन 2 है 1949, ऑप्शन 3 है 1946, ऑप्शन 4 है 1948। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा 1946, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका SSC स्टेनोग्राफर 12/10/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 में दिया है अनुच्छेद 66, ऑप्शन 2 में दिया है अनुच्छेद 74, ऑप्शन 3 में दिया है अनुच्छेद 70, ऑप्शन 4 में दिया है अनुच्छेद 52। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 15 में दिया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यह क्वेश्चन आपका SSC स्टेनोग्राफर 13/10/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है आपका अनुच्छेद 43A, ऑप्शन 2 है आपका अनुच्छेद 44B, ऑप्शन 3 है आपका अनुच्छेद 39A, ऑप्शन 4 है आपका अनुच्छेद 48A। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 39A। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। यह क्वेश्चन आपका SSC MTS 19/6/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जर्मनी, ऑप्शन नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 है जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। यह क्वेश्चन आपका SSC CPO 5/10/2023 को पूछा गया है।
इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है यूएसएसआर, ऑप्शन 2 है जापान, ऑप्शन 3 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यूएसए। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में पूछा है आपसे संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 20/4/2022 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है 6 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन 2 है 14 से 31 जुलाई 1947, ऑप्शन 4 है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 और ऑप्शन 4 है 16 मई से 16 जून 1949 तक। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 6 से 17 अक्टूबर 1949। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 18/8/2021 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है आपका 84, ऑप्शन 2 है 102, ऑप्शन 3 है 109, ऑप्शन 4 है 93 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 93। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं। यह क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 13/10/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ब्रिटेन ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर 2 दिया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर 3 दिया है यूएसएसआर के संविधान से, ऑप्शन नंबर 4 दिया है पोलैंड के संविधान से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड के संविधान से। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 13/10/2020 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है NA पालखीवाला, ऑप्शन 2 है ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन 3 है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 4 है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 11/4/2022 को पूछा है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है 12, ऑप्शन 2 है 15, ऑप्शन 3 है 10, ऑप्शन 4 है 14। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 12 महिलाएं थीं। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 19/4/2022 को पूछा है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका 6 ब्रैकेट में 2, सेकंड ऑप्शन दिया आपका 10 ब्रैकेट में 1, थर्ड ऑप्शन दिया आपका 12 ब्रैकेट में 2 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 8 ब्रैकेट में 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 8 ब्रैकेट में 1। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 7/8/2023 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है HBR रेड्डी, ऑप्शन 2 है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन 3 है वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन 4 है SN मुखर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 18/4/2022 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दिया है B पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन 2 दिया है JB कृपलानी, ऑप्शन 3 दिया है
ए बी ठक्कर, ऑप्शन 4 दिया है के एम मुंशी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बी पट्टाभी सीता रमैया।